हेलो साथियों, शिक्षा के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2022 मेंस में पूछा गया था। और 2022 के मेंस में जो प्रश्न पूछा गया था आपके सामने है। तो प्रश्न ये था कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। ठीक है, असीमित नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार या संसद इस पर रोक लगाती है। टिप्पणी कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होता है वो देना होता है इस पे। आपको जो आंसर देना है वो 150 शब्दों में देना है। 10 अंक का ये प्रश्न है और आंसर सिर्फ आपको लगभग होता है 150 शब्दों में देना है। और कोई भी आंसर लिखने से पहले हम तभी उसको अच्छे तरीके से लिख पाते हैं जब हम उस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो हमेशा प्रश्न को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, देखिए भारत के पूरे क्षेत्र की बात की गई है, चाहे वो पूर्वी भारत हो या फिर वो जम्मू कश्मीर हो। ठीक है, निवास करने और विचरण यानी कि कहीं पर भी आने जाने, ठीक है, वो रहने और विचरण यानी कि आने जाने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध है, फिर भी ये असीमित नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे और वो प्रावधान हमें पता होने चाहिए। अगर केस की बात हो तो केस स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप सही तरीके से आंसर दे पाएँ। और केस में क्या हुआ है कि संसद के द्वारा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदली गई हैं, और वही चीज़ें मूल संविधान में या जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कुछ और थी। तो इस तरीके से हमें जब तक पूरी गहन जानकारी नहीं होगी तब तक हम सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए, आप लोगों को एक चीज़ याद होगी कि आर्टिकल, पहली चीज़ तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये आर्टिकल 19 से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित हैं? आर्टिकल 19 से संबंधित हैं। अब जो आर्टिकल 19 है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। ठीक है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। पहले इसमें 7 हुआ करती थी। अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत, नहीं 6 ही हैं इसमें, आर्टिकल 19 के अंतर्गत होता क्या है कि अब संपत्ति वाला हटा दिया गया तो उसका हम लोग जिक्र ही नहीं करेंगे अभी। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक आर्टिकल हो जाएगा 19 का क्लोज फर्स्ट का जो सब क्लोज है डी। ठीक है, क्लोज फर्स्ट का सब क्लोज डी है। इसमें क्या है? अबाध संचरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अबाध संचरण। आप लोग इतना समझ रहे होंगे कि अबाध संचरण का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि भारत में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार, आवागमन की जो स्वतंत्रता है, घूमने का जो अधिकार है, वो हो जाएगा आर्टिकल 19। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर अबाध संचरण है, आवागमन का अधिकार है, ठीक है, आवागमन का अगर अधिकार है, तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पर रहता है, जाता है घूमने के लिए, तो उसके लिए भारत में कहीं पर भी रोक नहीं है। कहीं पर भी रोक नहीं है, चाहे वो पूर्वी भारत में जा रहा है, चाहे वो कहाँ पर जा रहा है, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में जा रहा है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट और सब क्लोज ई हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट और सब क्लोज कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? निवास करने एवं बस जाने का अधिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? निवास करने एवं बस जाने की
स्वतंत्रता, ठीक है, निवास करने और बस जाने के। अब आप लोग इतना समझते हैं, निवास जो किया जाता है ना वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो हो जाएगा स्थायी और दूसरा हो जाएगा अस्थायी। अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है, वो 2 दिन रुका, 4 दिन रुका, उसके बाद अपने घर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहीं पर जाकर रुक गया और उसको इतना अच्छा लगा कि उसने वहीं पर अपना घर बना लिया, वहीं पर जगह ले ली, वहीं पर रहने लगा हमेशा के लिए, तो उसका जो निवास करना हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से भी रुक सकता है और अस्थायी रूप से भी रुक सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 19 से संबंधित हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं। और अगर घूमने का अधिकार है तो घूमने के अधिकार में हम यह भी जोड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, यही तो हो गया घूमना भाई, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। या फिर आप एक राज्य में हैं और राज्य से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ठीक है, एक राज्य से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। यही आपका आबाद संचरण या आवागमन की स्वतंत्रता हो जाएगी। निवास करने में भी 2 चीज़ें शामिल हो जाएंगी, आप या तो स्थायी रूप से रह सकते हैं या अस्थायी रूप से रह सकते हैं। तो आप ये जोड़ सकते हैं, ये जो मूल चीज़ें हैं वो बता सकते हैं। लेकिन उसमें एक लाइन दी गई थी कि असीमित नहीं है, ऐसी क्या चीज़ है जो रोकती है, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो रोकती है, आपके प्रश्न में जो दिया गया है, तो असीमित नहीं है। अब इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। देखिए असीमित नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज 5 है, आर्टिकल 19(5) 2 सीमाएं लगाता है, 2 सीमाएं लगाता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसको 2, या बसने के लिए जाता है या घूमने के लिए जाता है, तो उसकी 2 सीमाएं हैं। पहली सीमा क्या हो जाएगी, पहली सीमा हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर जाता है तो वो सार्वजनिक या जनता के हित को ध्यान रखेगा, ठीक है, सार्वजनिक हित को, सार्वजनिक या जनता का हित। अगर कानून को ये दिखाई दे रहा है कि जिसमें जनता का हित नहीं है या सार्वजनिक रूप से लोगों को नुकसान हो रहा है, तो संसद कानून बनाकर आपको रोक सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए असीमित नहीं है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो अनुसूचित जनजाति का हित, अनुसूचित जनजाति का हित। अब आपको परमिशन है कहीं पर भी आप बस जाएं, लेकिन अनुसूचित जनजाति के पास में जाकर, उनके इलाके में जाकर, उनके घर के पास आप अपना घर बनाएं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका अपना रहन सहन है, अपना पहनावा है, अपनी संस्कृति है, ठीक है, उनके अलग मनोरंजन के साधन हैं, उनका अलग खान पान है, पहनावा है। तो अगर उस जनजाति को आपकी वजह से कोई हानि होती है, कोई नुकसान होता है, या उनके जो भी संस्कृति है उस संस्कृति में आपके द्वारा बाधा पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर आपको रोक सकती है। इसीलिए कहा गया है कि असीमित नहीं है, तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर हम और देखें तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से रोका जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर घूमने के लिए जाता है या फिर निवास करने की भावना के साथ में वो निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर संक्रामक रोग का प्रभाव है, संक्रामक रोग का प्रभाव है, अगर कोई रोगी है जो संक्रामक रोग से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति को रोका जाएगा। अब अगर कहा जाए कि हमारा तो मौलिक अधिकार है घूमने का, बस जाने का, तो नहीं। अगर आपकी वजह से और कोई व्यक्ति या और समुदाय प्रभावित होता है तो आपको रोका जाएगा। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्याय को देखेंगे, निर्णय को देखेंगे, तो इन्होंने जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में जिस व्यक्ति को कोविड था उसको रोका गया। क्यों रोका गया?
तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही हो जाएगा कि और लोग आपकी वजह से परेशान ना हो, इसलिए एक ही जगह पर रोक दिया गया है। दूसरी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो जैसे एड्स पीड़ित, अगर एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको भी रोका जाएगा, उसको भी घूमने का अधिकार या दूसरे स्थान पर बस जाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वो स्वतंत्रता उसकी उस समय के लिए रोक दी जाएगी। या फिर वेश्यावृत्ति के उद्देश्य, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य, ठीक है। अगर वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से कोई व्यक्ति अपना स्थान बदल रहा है या बस रहा है तो उसको भी रोका जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और याद रखिए, जब आप इतना सब लिखेंगे तो मेरे हिसाब से 150 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर राइटिंग में जो काम करना है वो गागर में सागर का काम करना है कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज़्यादा बात कह दी जाए, अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि इनको जानकारी नहीं है। आप गहन जानकारी जब तक इकट्ठी करेंगे तो आप आराम से आंसर को भी लिख पाएंगे और आप उसको तरीके से बता भी पाएंगे। तो इस तरीके से आप आंसर को अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। बाकी हम आपको पूरा का पूरा आंसर किसी भी तरीके का जो भी हमारा टॉपिक होगा उसका साथ में करवाते हुए चलेंगे। और इसमें मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, 150 शब्दों में आराम से आप लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।